नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन वन गो राइट नाउ में स्वागत है। इसका हिंदी अर्थ होगा आइए अंग्रेजी बोलना सीखें तुरंत और अभी। आज का यह 11वां वीडियो है। मुझको बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेस इस वीडियोस में मिल रहे हैं। आप लोगों के सजेशंस भी आ रहे हैं और हम लोग उसी हिसाब से इसको मॉडिफाई भी करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से जल्दी से मैं कोर्स का नाम मैं लिख दूं हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। जैसे मैंने बताया, इस कोर्स का नाम है आइए अंग्रेजी भाषा सीखें तुरंत और अभी। आइए अंग्रेजी भाषा सीखें तुरंत अभी। इसका अंग्रेजी वर्जन होगा लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन वन गो राइट नाउ। Let us start English speaking English in one go right now। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी भाषा बोलना है। मैं ये जानता हूं कि आप में से अधिकांश लोगों को अंग्रेजी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है। आप लोग लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड भी कर सकते हैं। पर जब इंग्लिश बोलने का जब 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 केस आता है तो कहीं कहीं मैंने देखा है लोगों को थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, सब चाहते हैं और एक फीलिंग आती है अवॉइड करने की। मैं चाहता हूं कि यह फीलिंग आप सभी लोगों के मन से दूर हो जाए और आप लोग फराटेदार अंग्रेजी बोलना शुरू करें। एक बार जल्दी से मैं आप लोगों को अपना परिचय एक बार और दे दूं, और यह इसीलिए होता है ताकि जो लोग इस कोर्स को नए सिरे से ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग जान सकें कि जो लेक्चर दे रहे हैं उनका परिचय क्या है। मेरा नाम RS तिवारी है। मैं भारत सरकार का रिटायर्ड सीनियर क्लास 1 ऑफिसर हूं और मैंने 4 दशक की सेवाएं भारत सरकार में दी हैं। आइए कोर्स शुरू करते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया, मैंने आज का ये 11वां वीडियो है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें, इसको ध्यान से देखें, प्रैक्टिस करें बोलने की, और जहां तक हो सके अपने फ्रेंड्स में, अपने एसोसिएट्स में, अपने कलीग्स में इसको शेयर करें, क्योंकि ये ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। 7वां, 8वां, 7th, 8th, 9th और 10th वीडियोस में हमने क्या क्या लिया था? हु, व्हाट, हाउ। इस पर हम लोगों ने काफी विस्तार में चर्चा की थी। हाउ का कॉन्सेप्ट 7वें और 8वें वीडियो में था। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको एक बार देखिए। व्हाट का कॉन्सेप्ट 9वें वीडियो में था और हु का कॉन्सेप्ट 10वें वीडियो में था।
आप लोग इसको देखिए और विस्तार से समझिए और अपना कमेंट कीजिए। आज हम लोग एक और टॉपिक लेने जा रहे हैं और जैसा बताया मैंने आपको, आप लोगों को पता ही है कि यह कोर्स स्पीकिंग के लिए है, तो हम लोग स्पीकिंग टर्म पर ही लेना चाहेंगे। अगर आप किसी से पूछें या आपसे कोई पूछे कि आप अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं, आप कैसे पूछेंगे? सोचिए, अगर आपको किसी से पूछना हो कि आप अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, आप कैसे पूछेंगे? आप या आपके सामने कोई विदेशी मिल जाए और उनसे पूछें कि क्या आपको फ्रेंच बोलना आता है, आपको पढ़ना आता है, क्या आपको लिखना आता है? आप कैसे बोलेंगे इसको? आप थोड़ा सा उदाहरण लीजिए। आप, मैं कहूं आपको कि क्या आप अंग्रेजी भाषा पढ़ते हो, कैसे बोलेंगे इसको? आप सोचिए, क्या आप अंग्रेजी भाषा बोलते हो, पढ़ते हो? इसको आप अंग्रेजी भाषा में कैसे बोलेंगे? आप, यहां कॉन्सेप्ट आएगा डू का। डू, डू यू स्पीक, डू यू रीड? जो बात पढ़ने का आ गया है इसलिए रीड आएगा। डू यू रीड इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी भाषा पढ़ते हो? डू यू रीड इंग्लिश? आज का लेक्चर डू की थीम पर है। क्या आप अंग्रेजी भाषा पढ़ते हो? डू यू रीड इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी भाषा बोलते हो? कैसे लिखेंगे इसको? आप कैसे लिखेंगे? क्या आप अंग्रेजी भाषा बोलते हो? इस वाक्य को आप लोग अपने डे टू डे लैंग्वेज में ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग अंग्रेजी भाषा बोलने का ही प्रयास कर रहे हैं। इसका अंग्रेजी कैसे होगा? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? इसी सेंस में अगर आपसे पूछे कोई, अगर जैसे कि आजकल एक बच्चों में एक ये है कि हम विदेशी भाषा भी सीखेंगे। प्राय स्कूलों में कई जगह देखा है मैंने कि फ्रेंच भाषा का कोर्स होता है या कोई और भाषाओं का भी कोर्स हो रहा है। उसमें बच्चे पूछते हैं, क्या आप फ्रेंच भाषा बोलते हो? आप कैसे बोलेंगे इसको? आप कैसे बोलेंगे इसको? आप, क्या आप फ्रेंच भाषा बोलते हो? इसको कैसे बोलेंगे आप? डू यू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज? डू यू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज? डू यू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज?
देखिए, भाषा का अंग्रेजी शब्द होता है लैंग्वेज। भाषा, लैंग्वेज। यहां भी हम लैंग्वेज लिख सकते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज? यहां भी भाषा है। यहां भी क्या आप अंग्रेजी भाषा पढ़ते हो? डू यू रीड इंग्लिश? यहां भी आ सकता है नीचे लैंग्वेज। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप हमेशा यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर आप किसी से पूछें, क्या आप हिंदी भाषा बोलते हो? क्या बोलेंगे इसको आप? डू यू स्पीक हिंदी लैंग्वेज? क्या आप हिंदी भाषा बोलते हो? क्या आप हिंदी भाषा बोलते हो? इसका ट्रांसलेशन इसका क्या होगा? कैसे बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में आप? डू यू स्पीक हिंदी लैंग्वेज? स्पीक, बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। बोलने को स्पीक। यहां बोलने को क्या आएगा? डू यू स्पीक हिंदी लैंग्वेज? आप लोग इसी सेंस में आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग और भाषाओं को लीजिए। जैसे क्या आप उर्दू भाषा बोलते हो? डू यू स्पीक उर्दू लैंग्वेज? अगर उर्दू आए यहां पर तो कैसे होगा आप? उर्दू। क्या आप उर्दू भाषा बोलते हो? उर्दू में क्या आप उर्दू भाषा बोलते हो? क्या कैसे होगा? डू यू स्पीक उर्दू लैंग्वेज? उर्दू लैंग्वेज, यहां उर्दू आ जाएगा। क्या आप संस्कृत भाषा बोलते हो? डू यू स्पीक संस्कृत लैंग्वेज? क्या आप संस्कृत भाषा बोलते हो? डू यू स्पीक संस्कृत लैंग्वेज? डू यू स्पीक संस्कृत लैंग्वेज? इस प्रकार से आप लोग अपने डे टू डे लैंग्वेज वार्तालाप में आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला जाएगा और उतने ही आसानी से आप लोग अंग्रेजी भाषा को आप लोग कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। आइए एक और केस लेते हैं। क्या आप क्रिकेट खेलते हो? कैसे बोलेंगे इसको आप? क्या आप क्रिकेट खेलते हो? आजकल देखा होगा आपने, क्रिकेट का बहुत अच्छा एक माहौल बना हुआ है। अभी भारत की महिलाओं ने आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है। अभी भारत ने कुछ समय पहले वेस्ट इंडीज को टेस्ट सीरीज में हराया है।
अभी आजकल ये इंडिया का साउथ अफ्रीका से टेस्ट में सीरीज चल रही है। इससे पहले हिंदुस्तान का ओडीआई और टी20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में थी। तो क्रिकेट का एक फ्लेवर एक बना हुआ है माहौल में। उसी प्रकार से क्या आप क्रिकेट खेलते हो? कैसे होगा बोलिए आप। क्या आप क्रिकेट खेलते हो? कैसे बोलेंगे इसको आप? डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आप हॉकी खेलते हो? आपको याद होगा बीच में इंडिया ने एशिया कप जीता है हॉकी के खेल में। यह गेम राजगीर बिहार में हुआ था और उसके बेस पर इंडिया हॉकी के वर्ल्ड कप में एंट्री पा गया है। उसी कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं हम लोग। क्या आप हॉकी खेलते हो? क्या आप हॉकी खेलते हो? क्या होगा इसका बताइए आप। डू यू प्ले हॉकी? देखिए, खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। डू यू प्ले हॉकी? क्या आप वॉलीबॉल खेलते हो? क्या होगा इसका? डू यू प्ले वॉलीबॉल? क्या आप वॉलीबॉल खेलते हो? क्या आप वॉलीबॉल खेलते हो? क्या होगा बताइए आप। डू यू प्ले वॉलीबॉल? इस प्रकार से आप यह भी सीरीज बना सकते हैं। क्या आप कैरम खेलते हो? डू यू प्ले कैरम? अगर यहां पर आ जाए, क्या आप कैरम खेलते हो? कैरम। डू यू प्ले कैरम? क्या आप बैडमिंटन खेलते हो? क्या आप बैडमिंटन? डू यू प्ले बैडमिंटन? आप इस प्रकार से जितने भी गेम्स हैं, सारे गेम्स के बारे में आप आपस में बात कीजिए। डू यू प्ले लॉन टेनिस? क्या आप लॉन टेनिस खेलते हैं? आप क्या आप खो खो खेलते हैं? डू यू प्ले खो खो? इस प्रकार से आप लोग इसको भी बोलने का प्रयास कीजिए। एक और कॉन्सेप्ट है आज का लेक्चर हमारा पूरी तरह से डू पर केंद्रित है। क्या आप लखनऊ में रहते हो? कैसे बोलेंगे इसको आप? क्या आप लखनऊ में रहते हो? डू यू? क्या आप
लखनऊ में रहते हो, कैसे होगा सोचिए आप लोग। डू यू लिव इन लखनऊ? डू यू लिव इन लखनऊ? रहने को क्या बोलते हैं हम लोग? रहने का होता है लिव। क्या आप दिल्ली में रहते हो? डू यू लिव इन दिल्ली? क्या आप दिल्ली में रहते हो? कैसे बोलेंगे इसको आप? डू यू लिव इन दिल्ली? डू यू लिव इन दिल्ली? ठीक, इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए। और आप जिस शहर में रहते हैं वही पूछिए आप। डू यू लिव, अब क्या आप भोपाल में रहते हो? डू यू लिव इन भोपाल? क्या आप पानीपत में रहते हो? डू यू लिव इन पानीपत? क्या आप चेन्नई में रहते हो? डू यू लिव इन चेन्नई? क्या आप नोएडा में रहते हो? डू यू लिव इन नोएडा? क्या आप ग्रेटर नोएडा में रहते हो? डू यू लिव इन ग्रेटर नोएडा? क्या आप फरीदाबाद में रहते हो? डू यू लिव इन फरीदाबाद? आप जहां रहते हैं वहां के बारे में प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आपका डू का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं हमें। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि जो विद्यार्थीगण जो मेरे वीडियो सुन रहे हैं, ये लोग बुक्स खरीदते हैं या कॉपी खरीदते हैं या स्टेशनरी खरीदते हैं या कोई सामान खरीदते हैं, तो उसमें पूछते हैं कि आप जैसे आप गए, जैसे आप दिल्ली सपोज अब रहते हैं, पूछेंगे क्या आप बुक्स चांदनी चौक से खरीदते हो? जैसे दिल्ली में एक मार्केट है, नई सड़क की मार्केट, वह किताबों का हब है। तो बहुत बच्चे पूछते हैं क्या आप पुस्तकें नई सड़क से खरीदते हो? क्या आप अपनी पुस्तकें नई सड़क से खरीदते हो? नई सड़क से खरीदते हो? जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, नई सड़क ये चांदनी चौक के मार्केट का ही कंपोनेंट है और ये बुक्स का एक हब है। यहां से बुक्स पूरे इंडिया में होलसेल रेट पर सप्लाई होती है। होलसेल मार्केट यही है ये। क्या आप पुस्तकें नई सड़क से खरीदते हो? डू यू परचेज बुक्स फ्रॉम नई सड़क? कुछ बच्चे दिल्ली में बुक्स खरीदते हैं दरियागंज से। दरियागंज भी काफी इमर्जिंग बुक्स का हब हो गया है। वहां बोल सकते हैं क्या आप अपने पुस्तकें दरियागंज से खरीदते हो?
कैसे लिखेंगे इसको आप? क्या आप अपनी पुस्तकें दरियागंज से खरीदते हो? इसको कैसे लिखेंगे आप लोग? डू यू परचेज योर बुक्स फ्रॉम दरियागंज? देखिए, खरीदने को क्या बोलते हैं? परचेज। पुस्तकों को क्या बोलते हैं? बुक्स। और ये नाम है जहां से बुक्स खरीदते हैं। डू यू परचेज बुक्स फ्रॉम दरियागंज? कुछ आजकल एक नई परंपरा चली है सॉरी, कुछ बच्चे बुक्स खरीदते हैं ऑनलाइन। कैसे कहेंगे आप? क्या आप पुस्तकें ऑनलाइन खरीदते हो? कैसे लिखेंगे इसको आप? क्या आप अपनी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदते हो? क्या आप अपनी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदते हो? ये कैसे बोलेंगे आप लोग अंग्रेजी भाषा में? डू यू परचेज बुक्स फ्रॉम ऑनलाइन मैकेनिज्म? डू यू परचेज बुक्स फ्रॉम ऑनलाइन मोड कर लीजिए, या तरीका, या मैकेनिज्म कह लीजिए। जैसे अगर आप लखनऊ में रहते हैं, वहां बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है हजरतगंज मार्केट। क्या आप अपनी पुस्तकें हजरतगंज मार्केट से खरीदते हो? डू यू परचेज बुक्स फ्रॉम हजरतगंज मार्केट? आप जहां भी रहते हैं, इस मार्केट में जहां भी शहर में रहते हैं, वहां का जो शॉपिंग हब है, वहां आप लोग जाते ही होंगे, बुक्स खरीदते ही होंगे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए वहां का नाम लेकर के, आपस में, घर में, परिवार में, मित्रों के साथ, और इस प्रकार से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। तो आज हमने डू का कॉन्सेप्ट लिया है। डू कॉन्सेप्ट में हमने लिया है स्टडी। डू यू स्टडी इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं? डू यू स्टडी हिंदी? क्या आप हिंदी पढ़ते हैं? दूसरी बात हमने लिया, आप कहाँ रहते हैं? डू यू स्टे इन लखनऊ? क्या आप लखनऊ में रहते हैं? डू यू स्टे इन दिल्ली? क्या आप दिल्ली में रहते हैं? इसके बाद हमने लिया है कि खेलने का। डू यू प्ले हॉकी? क्या आप हॉकी खेलते हैं? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या क्या आप वॉलीबॉल खेलते हैं? डू यू प्ले वॉलीबॉल? फिर हमने लिया परचेज। आप बुक्स कहां से खरीदते हैं? डू यू परचेज बुक्स फ्रॉम हजरतगंज मार्केट? आप बुक्स चांदनी चौक से खरीदते हैं? डू यू परचेज बुक्स फ्रॉम चांदनी चौक मार्केट? या आप बुक्स राजेंद्र नगर मार्केट से खरीदते हैं? डू यू परचेज बुक्स फ्रॉम राजेंद्र नगर मार्केट? इस प्रकार से हम लोगों ने आज 4 कॉन्सेप्ट लिए हैं।
इन चारों कॉन्सेप्ट को आप डेवलप कीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग अपना सजेशन दीजिए और इसको डे टू डे लाइफ में लाने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा एक बार फिर धन्यवाद। आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर भेजिए। धन्यवाद।